सरकार ये कहती है कि गुज़िश्ता 7-8 साल में लोगों के सोलर लगवाने की तादाद काफ़ी बढ़ गई है। इस वक्त पाकिस्तान के 9 बड़े शहरों में 2,80,000 के करीब सोलर के हाउस होल्ड के एक्टिव यूज़र मौजूद हैं। जब ये लोग सिस्टम से निकले यानी ऑन ग्रिड सिस्टम पे गए, अपनी बिजली पैदा करते हैं, उसे इस्तेमाल करते हैं और इजाफी सरकार को 27 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से बेच देते हैं, तो सरकार के ख़जाने में 160 अरब रुपए का फ़र्क आया जो कैपेसिटी पेमेंट आपने देनी थी। 2030 तक सरकार को लगता है कि ये कैपेसिटी पेमेंट 4,000 अरब रुपए तक पहुंच जाएगी। अगर सब लोग यूं ही सोलर लगवाते रहे तो सरकार पर 4,000 अरब का बोझ पड़ेगा। लिहाजा अब नई सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी आई जिसके तहत 27 रुपये वाला यूनिट सरकार आपसे 10 रुपये में ख़रीदेगी और साथ ये भी सुन रहे हैं कि अगर आप सरकार को यूनिट बनाकर बेचेंगे तो इस पर आपको 18% टैक्स भी अदा करना होगा। आम आदमी की पहुंच से सोलर अब दूर हो जाएगा। उसे हाइब्रिड पे जाना पड़ेगा, बैटरी लगवानी पड़ेगी, महंगा इन्वर्टर लेना पड़ेगा और वो जिसने पिछले साल 60-70 हज़ार बिल दिया, पूरा साल लगाकर 6-8 लाख रुपए इकट्ठे किए, अब उसकी सारी इक्वेशन ही आउट हो चुकी है। ये सवाल लेकर सोलर मार्केट में जाते हैं और वहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार की इस पॉलिसी से कितना फ़ायदा होगा। मैं हूं मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं नई नेट मीटरिंग पर पाकिस्तान की आवाम का सोलर का तमाशा। भाई कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? जी सोलर इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करते हैं यानी यहाँ से कोई ख़रीद के ले जाए तो उसके छत पे लगाएंगे आप? जी हम लगाते तो ये जो नई पॉलिसी आ गई को क्या सिलसिला, क्या समझ आई आपको? हैं। नई पॉलिसी आपके किस हवाले से? नेट मीटरिंग की कि जी, 27 रुपये वाला जो यूनिट था वो सरकार खरीदेगी जी 10 रुपये में। जी तो ये नेट मीटरिंग कितना को कामयाब फार्मूला को लगाए हैं आपने नेट मीटरिंग जी पे? नेट मीटरिंग के हमने काफ़ी सिस्टम लगाए हैं। पिछले सालों में जो नेट मीटरिंग के केस थे वो तो जो है ना वो ठीक थे। तो अब जो नए रूल्स आ रहे हैं ये वाकई कुछ समझ से बाहर हैं। मार्केट में जो है वो इसकी काफ़ी जो है ना लॉस जा रहा है, प्रोजेक्ट नहीं लग रहे हैं, नहीं लग रहे? डर रहे हैं जी। तो वो अच्छा। कह रहे हैं कि हमें कोई टैक्स लगा देंगे 12 किलो वाट पे, फी किलो वाट 2,000 रुपया टैक्स होगा। ये भी सुन रहे हैं आप? जी ये भी सुन रहे हैं। और जिसके घर के 10 किलो वाट सिस्टम हमने लगाया हुआ है तो वो तो पहले के लगे हैं, उनके लिए तो रेट ठीक है, लेकिन अभी जो नए आ रहे हैं इसके लिए कुछ समझ में नहीं आ तो रहा। फिर कस्टमर क्या मार्केट में कम हो गया है या? जी मार्केट में काफ़ी कम है, सेल कम हो गई है, काम कम है। हम यहाँ खड़े हैं वरना हम काम कर रहे होते, तो यहाँ मार्केट में आए हैं। अगर हम पिछले साल की निस्बत इस साल का मवाजना कर लें जी कि पिछले साल मार्च अप्रैल में जी आप सिस्टम लगा रहे थे, अभी गर्मी शुरू हो रही थी कि आप फारिग थे? नहीं हम लगा रहे थे। हमने मार्च में सिस्टम लगाए हैं, अप्रैल में लगाए हैं पिछले साल? जी पिछले साल रमज़ान में भी काम किया काम जी, काम किया। उमन रमज़ान, इस दफ़ा रमज़ान में कोई काम नहीं जी इस दफ़ा कोई काम और इसकी वजह नई पॉलिसी है? जी नए अच्छा, जो पुराने जिनके लगे हैं उनसे तो सरकार यूनिट ले रही है 27 रुपये जी का, बिल्कुल जो ऐसे। नया लगेगा उससे लेगी अब 10 रुपये 10 का। रुपये का रेट है। इसके अलावा क्या ये तो होता है आपका जो आप लगाते हैं ऑन क्या कहते हैं? ऑन ग्रिड ऑन ग्रिड कहते हैं, नेट मीटरिंग वाला सिस्टम। नेट मीटरिंग वाला। इसके अलावा दूसरी सूरत होती है हाइब्रिड की, जी हाइब्रिड। जिसमें आप बैटरी लगाते हैं साथ जी, और वो स्टोर कर देते हैं। तो बेहतर कौन सा सिस्टम है? जी वैसे तो अगर नेट मीटरिंग के हवाले से देखा जाए तो वो बेस्ट है, लेकिन जो रेट गवर्नमेंट ने कर दी है ना ये इसके लिए फिर हम हाइब्रिड ही लगाएंगे कि जितनी हमारी एनर्जी बन रही है वो हम अपने घर में इस्तेमाल कर लें और जो इजाफी है वो हम स्टोर कर लें बैटरियों में। ठीक है। तो फिर हमें यही लगवाना मुझे एक चाहिए। चीज़ समझाएं, पिछले साल अगर आपने एक मिसाल है कि 100 सिस्टम इंस्टॉल किया है तो उसमें से कितने % नेट मीटरिंग वाले थे? हमारे तकरीबन 95% जो है वो नेट मीटरिंग। 95% वो नेट मीटरिंग हाइब्रिड सिस्टम थोड़ा कॉस्टली होता है और हर बैटरी की कॉस्ट बढ़ती है। जी बैटरी कॉस्ट है और 2-3 साल बाद बैटरियाँ वैसे ही ख़राब हो जाती हैं। ठीक है। तो लोग फिर देखते हैं कि हम नेट मीटरिंग को अप्लाई करें, ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं। इस दफ़ा के सीज़न की क्या आपको उम्मीद, क्या किस तरह काम चलेगा? अभी तो यही है कि कोई 2 प्लेटें लेके जा रहा है, कोई 3 प्लेटें लेके जा रहे हैं, इस तरह से काम चल रहा है। तो वैसे जो हम प्रोजेक्ट लगाते हैं 10 kV 15 kV ये छोटे छोटे जो आम घरों में भी चल जाता है तो वो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत स्लो है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी भाई। आप भी साथ यही काम कर जी रहे हैं? मेरे साथ। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ये सूरत हाल है। इस वक्त आप देखेंगे मार्केट में ये मज़दूर बैठे हैं जिसने सामान उठाकर बाहर लेकर जाना है, जिसने जाकर ये दिखाना है कि इन लोगों ने लोड करना है, अनलोड करना है। जब ख़रीदने आएगा तो लोड अनलोड होगा ना। अभी मसला ये है कि लोग ख़रीदने के लिए ही नहीं आ रहे और मार्केट मुकम्मल तौर पर सुनसान है और इसकी वजह वो अनसर्टन कंडीशन है कि अब ECC के पास यानी इकनॉमिक काउंसिल के पास वो केस गया हुआ है जिसमें नई पॉलिसी के तहत जो 27 रुपये वाला यूनिट है जो सरकार ने ख़रीदना था वो सरकार 10 रुपये में ख़रीदेगी। ये वजह है कि इस वक्त लोगों की तादाद काफ़ी कम है। तो क्या करते हैं आप?
सर सोलर का काम करते आप बेचने वालों में है? हैं जी सर। ठीक है, तो ये जो नई पॉलिसी सरकार ले आई नेट मीटरिंग के हवाले से, जो सरकार ने ख़रीदना है, कितना को फ़र्क पड़ा है वो बिज़नेस पे? अभी कम होगी डिमांड या अभी वैसे सीज़न ऑफ है? सर एक तो फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ा है इस चीज़ से, लोग सुन के तकरीबन समझ लें खौफज़दा ही हो गए हैं, डर गए? डर गए हैं। मतलब मार्केट की पोजीशन आप देख सकते हैं, सिर्फ आपको मैं और आप ये भाई लोग नज़र आ रहे होंगे। मैं वही कह रहा हूँ, ये सारे लोग जो है ना ये सोलर लगाने वाले हैं ऐसे ही है। या बेचने वाले हैं, या तो कोई उठाकर खरीदने बाहर ले वाला, जाने वाला या बेचने वाला या इंस्टॉल। मुझे तो कस्टमर नज़र ही नहीं आ रहा। कस्टमर की बिल्कुल भी वो है ही नहीं। हम तरफ से समझ लें कि लोगों का कमर तोड़ दिया उन्होंने। अभी हम यही बैठ के डिस्कस कर रहे थे अंदर बैठ के कि वो ना हुकूमत ने जो टैक्स लगाया तो वो कह रहे हैं कि जिन बड़ी जो कंपनीज हैं, जिन्होंने बड़ी पार्टी था, जिन्होंने 50-50 करोड़ रुपया आगे दिया हुआ है जो चाइना में, यानी कि इंपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, तो वो लोग समझ लें वो कह रहे हैं कि उनके हाथ पाँव कांप रहे हैं इस टाइम के वो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे। यानी कि इतना बड़ा लॉस है कि ये आप और मैं सोच भी नहीं सकते। अब लोगों की करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है, कारोबारी लेवल पे तो है ही है, लेकिन आप ये देखें कि जिन लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगा दी है इसके ऊपर उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है? वो तो लोग मर गए। बिल्कुल ठीक। चले कोठियाँ कारों वाले किसी हद तक बर्दाश्त कर लेंगे, बर्दाश्त तो वो भी नहीं कर सरकार रहे। का क्लेम ये है कि ये जितने लगाने वाले हैं ना सब कोठी कार वाले हैं, और इनके लगाने की वजह से जो बोझ पड़ रहा है 160 अरब का वो आम आदमी पड़ रहा है। नहीं, कोठी कार के अलावा आप सारा जो मिडिल तबका ना इस टाइम बहुत ज्यादा इन हुआ है। लोग पता नहीं कमेटियां डाल के अपनी जमा पूंजी जो सेविंग की हुई है अपने घरों में सोलर लगो, वो लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब ये है कि उनको बेनिफिट कोई नहीं मिल रहा। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप काम करते हैं, पिछले साल अगर एक मिसाल है जी, आपने 100 सिस्टम बेचा हो पूरा डिजाइन कर, कोई 6 kV का, कोई 8 kV का, कोई 10 का, इस 100 सिस्टम में से कितने % मिडिल क्लास लोग थे? 6 किलो वाले और 4 किलो वाले जो है ना, जितने भी हैं ज़्यादातर जो मिडिल क्लास लोग हैं ना वो 4 किलो वाला और ज़्यादा से ज़्यादा 6 किलो वाला लोग लगवा रहे हैं। इतनी ज़्यादा लोगों की पसली नहीं है कि लोग 8 किलो या 10 किलो पे जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग कोई 3 किलो का लगवा रहा है, कोई 4 किलो का लगवा रहा है, और बड़ी हद है कोई 6 किलो पे, इससे ज़्यादा ऊपर मिडिल क्लास। अब मुझे मसला बताएं कि क्या इस पे कोई टैक्स लग रहा है, उस वजह से डर है, या जो सरकार ने रेट चेंज किया है यूनिट खरीदने वाला उस वजह से लोग डरे हैं? ये जो यूनिट खरीदने वाला ना बेसिकली यही लोगों को मार रहा है कि अगर यूनिट देना बना के तो 10 रुपये है, और अगर ले रहे हैं तो वो 50-60 रुपये है, तो ये तो एक अजियत ही है ना किस्म की। ये तो फिर फरोनियत वाला हिसाब है, यानी कि वो जो मर्जी करते रहे। मतलब कि वो फिर जैसे कि वो इमरान खान कल पता था कि भाई ये हमारे पे जुल्म कर रहे हैं, यानी कि ऊपर वाले लेवल की पॉलिसियाँ पहले हम लोगों को पता ही नहीं थी कि होता क्या था। पैसा बाहर से आता था, ऊपर कितने घपले लोग करते थे। ये तो जब उसने हमारी आंखें खोली हैं, जब बताया लोगों को शऊर आया। मतलब मुझसे ज़्यादा नॉलेज तो मुझे लगता है 8 से 10 साल वाले बच्चे को होगा। आप ही माशाल्लाह। मैं एक चीज़ जो आप दोनों के लिए सवाल के लिए मैं आपको गुजारिश करता हूँ, सरकार ये कहती है कि जब आप सोलर लगाते हैं, जो पिछले साल तकरीबन 2,80,000 घर ऐसे हैं जिनमें सोलर लगा, जी, वो कैपेसिटी पेमेंट 160 अरब की नहीं देते और वो निकालनी पड़ती है आम आदमी के बिल से, तो वो बोझ पड़ता है आम आदमी के ऊपर। सरकार कहती है कि सोलर लगाने वाला अपनी बिजली खुद बनाता भी है, सरकार को बेचता भी है। जो खुद बनाता है वो उसे 8 रुपये का यूनिट पड़ता है, 27 रुपये का सरकार को बेचता है। तो 160 अरब वो मेरी जेब से निकलेगा, या इनका सोलर नहीं लगा तो इनकी जेब से निकलेगा? ऐसे ही है। तो ये सारी बात है कि हर चीज़ का कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। अगर हुकूमत ये चले मरीम नवाज जो भी हैंडल कर रहा है इस टाइम पंजाब की, ठीक है। आप ये देखिए जो रेडियाँ वाले हैं बेचारे, ये अपना ठीक है, मैं नजायज़ जायदाद के हक में नहीं हूँ, ठीक है ना, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक आपका इतराज़ तरीक़ेकार के ऊपर है? तरीक़ेकार के ऊपर है कि वो जो तरीक़ाकार है वो गलत है। अगर उनको आप साइडों पे कर रहे हैं या उनको हटा रहे हैं, मार पीट रहे हैं, उनको कोई रिलीफ दें, कि उनको यहाँ को कोई जगह अवेलेबल करें कि भाई ठीक है आपके लिए एक जगह मुख्तर की हुई है, इधर आप किराया दें या जो भी देना उन्होंने, वो एक पता होगा कि भाई उन्होंने एक जगह पे कारोबार करना है। जैसे हम लोग एक जगह पे बैठ कर कारोबार कर रहे हैं, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ठीक है। तरीक़ेकार पे इतराज़ है, बड़ी मेहरबानी। ये बेचने वाले हैं, आप खरीदने वालों में से? जी, मैं एंड यूज़र में, आप सिस्टम लगवाने वालों में से हैं? जी। कितने किलोवाट का प्लान किया हुआ है? मैंने 6 किलोवाट रिसेंटली मैंने इंस्टॉल करवाया है। अभी कितनी देर हो गई? अभी तकरीबन 6 मंथ हो गए हैं। तो क्या रिस्पांस रहा आपको? फ़ायदा हुआ है या नुकसान? क्या समझ आई 6 माह में? देखें उसमें 2 कैटेगरीज हैं, एक है ऑन ग्रिड और एक है हाइब्रिड। तो ये लकीली मैंने हाइब्रिड को चूज़ किया था उस वक्त, क्योंकि मेरा ग्रीन मीटर और इसको सेल आउट करने का ये इस तरह का कोई मेरा सीन नहीं था। आपका नहीं था? नहीं,
तो अभी फिर मुझे अभी उस टेक्नोलॉजी में अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है लिथियम आयन बैटरी। जी ठीक है। तो उसके साथ अगर हम इसको कॉम्बो करके तो इसका लोड हम उठाते हैं तो ऑलमोस्ट सारी रात घर का लोड चल जाता है आपका हाइब्रिड के ऊपर। जी जी बिल्कुल। क्योंकि एक जो मिडिल क्लास घर छोटी फैमिली है उसका लोड इतना ज़्यादा नहीं है, तकरीबन कहने जब के आपने 1-1.5 लगवाया था किलोवाट। 6 माह पहले तो आपको पर वॉट रेट क्या मिला? तब तो रेट मुझे उस वक्त हाईएस्ट रेट से थोड़ा कम हुआ था, 63 रुपीस पर वॉट मिला। इस वक्त क्या रेट है भाई? आपका गुड नेम क्या है? उमर भाई, इस वक्त पर वॉट का रेट क्या चल रहा है इस टाइम? जो ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कैंडियन प्लेट इसमें चल रही है, जिनको चल रही है, जे चल रही है, ठीक है। इनके जो कैंडियन का इस टाइम रेट जा रहा है तकरीबन 33 रुपये जा रहा है, ठीक है। जिनको का जा रहा है कोई 30 रुपये 50 पैसे। यानी आपकी प्राइस से आधा हो गया इस वक्त। जी जी। अच्छा, दूसरा मुझे एक चीज़ मैंने आपको दोबारा बुलाया, मुझे ये बता दें कि एक शख्स लगवा रहा है 6 किलोवाट का सेटअप, ऑन ग्रिड जाता है तो वो कितने का रफली बन जाता है, और अगर हाइब्रिड पे जाता है तो कितनी कॉस्ट एक्स्ट्रा ऐड होती है? बैटरी की कितनी कॉस्ट? तकरीबन आप लमसम इसरा आइडिया निकाल लें कि आप लाख रुपया जो है ना उसको पर किलोवाट के लाख सवा एक्स्ट्रा कर लें, लाख सवा लाख को आपने ज़रब दे देनी है। वो जितने किलोवाट का आपने लगवाना उसकी यानी एवरेज अगर निकल एक आती है। मिसाल है कि ऑन ग्रिड अगर 6 लाख रुपए का लग रहा है जी जी, तो हाइब्रिड जो है वो डबल हो जाएगा, वो 12 लाख नहीं 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 नहीं, वो भी सेम इसी प्राइस में लगता है, वो भी सेम। उसका प्राइस इसका इतना ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50,000 रुपये का फ़र्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा का बैटरी और इन्वर्टर चेंज होगा, बैटरी ऐड होगी, इन्वर्टर दूसरा लगेगा। बैटरी उसमें ऑन ग्रिड में बैटरी की ऑप्शन नहीं होती। बैटरियों पे आएगा आपका तकरीबन कोई 2-2.5 लाख रुपए की अच्छी बैटरी आती है जो लिथियम बैटरी। इसमें 2 तरह की कैटेगरीज होती हैं, एक टाल ट्यूबुलर होती है, दूसरी लिथियम होती है। टाल ट्यूबुलर में ये होता है कि वो आपने टाल ट्यूबुलर लगवाई है? नहीं, लिथियम बैटरी लगवाई है। लिथियम बैटरी का ही लोगों को फायदा है। उसकी रीज़न ये है कि उसकी 5 ईयर्स रिप्लेसमेंट वारंटी होती है। लोगों को चलो एक होता है कि चलो मैं 2-2.5 लाख रुपए ला रहे हैं, चलो यार मैंने कल कोई रिलीफ देगा। मुझे एक ना आम आदमी के लिए समझा दें, जिस किसी ने भी सेटअप लगवाना है, अगर कोई 4 किलोवाट प्लान कर रहा है या 6 कर रहा है, उसने कॉस्ट निकालनी है तो रफली वो लाख सवा लाख से उसको मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई कर दे उसको, चाहे वो ऑन ग्रिड हो चाहे हाइब्रिड हो। इसमें जो फर्क आएगा वो 50,000 ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है। जब मार्केट में आप आते हैं तो वो आपके कम भी हो सकते हैं। मोटी मोटी रकम जेब में आई थी कि भाई इतना मेरे पास बजट होना चाहिए। 6 किलोवाट लगवाना है तो 6.5 लाख जेब में होना चाहिए। जेब में होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। इसका सिंपल मेथड है जी कि अगर आपका 3 किलोवाट का लोड है ना तो आपको 6 किलोवाट का लगवाना चाहिए, सेटअप लगाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये उसके लिए सूटेबल है। इन केस के अगर धूप कभी कम हो जाती है या ज़्यादा होती है तो उस पर इफेक्ट कोई नहीं आता। तो आपका 6 किलोवाट का था, जी, जी। कितने का लगा ये कुछ 6 महीने पहले? मुझे ऑलमोस्ट ये कह ले कि 10 लाख में सारा, अभी मैंने रिसेंटली 3 लाख सेटअप लग गया। 20,000 की बैटरी परचेज की है, और इससे पहले 7.5 लाख में मेरा IP65 सारा सोलर सेटअप वो हो गया। हाइब्रिड। तो अब ये जब सरकार नेट मीटरिंग की पॉलिसी चेंज कर रही है तो आपको तो फर्क नहीं पड़ता उससे, आप तो सेफ हैं? उसमें देखें, अगर मैं ग्रीन मीटर इंस्टॉल करवाता तो फिर उसमें मुझे ऑब्वियसली तो आपने क्यों नहीं करवाया? उस वक्त तो सब करवा रहे थे। उस वक्त मुझे क्योंकि जो है ना इस कंडीशन की समझ नहीं आ रही थी कि देखिए पहले हम एक मीटर पहले हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, फिर एक मीटर खरीदते हैं सरकार से, वो भी कई गुना ज़्यादा प्राइस में, कह लें कि 2-2.5 लाख रुपए का उस वक्त मुझे ब्लैक में मीटर दे रहे थे वो। तो वो मैं मीटर मुझे इस वजह से मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। नहीं आया जी जी कि एक ग्रीन मीटर लगवाने के लिए मैं 2 लाख एक्स्ट्रा भरूंगा, 2.5 लाख एक्स्ट्रा भरूंगा, तो उसमें मुझे कल को बेनिफिट लेते लेते भी कुछ टाइम चाहिए। मेरा 2.5 लाख भी रिकवर होते होते कोई टाइम पीरियड लगना था। तो देखिए गवर्नमेंट की उसमें जो इनकी जो आपने उसी 2.5 लाख में से 3 लाख की बैटरी ऐड करनी था। जी जी, बिल्कुल। टर्म्स एंड कंडीशन जो इनकी गवर्नमेंट की हैं उनमें अगर देखें जाए तो इसमें ये उन्होंने वाज़ह लिखा हुआ है कि हम किसी वक्त अपना कोई भी रूल चेंज कर सकते हैं। वो कर दिया ना, वो अचानक से कर दिया। तो मुझे ये समझाएं उमर भाई कि ये जो बात कर रहे हैं ग्रीन मीटर क्यों ब्लैक मार्केट में चला गया 2.5 लाख रुपए का, ये क्या वजह हुई? क्या डिमांड ज़्यादा थी उसकी? सर उसकी रीज़न ये है कि आम बंदे का हाथ नहीं पड़ता इसमें। ब्लैक इसलिए है क्योंकि जिसका हाथ पड़ता है वो फिर अपने जाहिर बात है अपना प्रॉफिट रख के अगले बंदे को लगवा के देगा ना, ठीक है। ये चीज़ है। अब एक आम आदमी का अगर हाथ पड़ता हो तो ये मेरे पास क्या लेने आएंगे, ये वो तो खुद लगवाएंगे। ये तो सरकार से लगवाना है ना, सरकार को जाके फीस दें और लगवा लें, इसमें आम आदमी का रोल ही नहीं है। इसमें सारा वो जो हमने सुना हुआ ना कि SDO जो होता है ना पैसे खाता है, जो साइन करने वाला होता है, और वो जितने ज़्यादा पैसे खाता है वो उतनी जल्दी लगवा के देता है। ओ ये भी कहानी इसमें है। ये SDO के ऊपर सारा है कि जिसने वो साइन वगैरह करने होते हैं, ठीक है। बाकी ये होता है कि इसमें ग्रीन मीटर आपको वैसे भी अवेलेबल मिल जाता है, अगर मार्केट में अवेलेबल हो तो मिल जाता है, अगर शॉर्टेज हो तो फिर तो नहीं मिलता, अगर अवेलेबल हो फिर मिल जाता है। अब तो शॉर्टेज नहीं होगी, अब तो लोग लगवाएंगे नहीं। अब तो उन्होंने खाना ख़राब कर दिया ये सारा इसका करके। बहरहाल ये है
कि लोगों के करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगे हुए हैं, जमा पूंजियाँ गरीब आदमी की भी लगी हुई है, अमीर की भी लगी हुई है। पैसा तो सबका एक जैसा ही होता है, मेहनत की कमाई होती है। इसलिए हुकूमत को सोचना चाहिए कि हम अपनी आवाम को कितना रिलीफ दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं। देखिए इलेक्शनों के लिए तो लोग बड़ा कुछ कह देते हैं कि जी हम इनको ये फ़ायदा देंगे, ये फ़ायदा देंगे, लेकिन ये चीज़ें अब आपको वक्त के साथ साथ ही पता चल रही है कि ये हमें कितना फ़ायदा दे रहे पहला साल हैं गुजरा और है। हमसे कितना फ़ायदा ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बड़ी हमें कितना मेहरबानी। फ़ायदा दे रहे हैं और हमसे कितना फ़ायदा ले बिल्कुल रहे हैं। ठीक है। अब मैं मुझे वालेकुम सलाम, मुझे आप लास्टली ये बता दें कि जब 6 माह हो गए आपको लगवाए हुए, कितने पैसे बचा लिए हैं बिल की मद में? इसमें कह लें कि मुझे जो दिन के वक्त जो उसमें पावर जनरेट करता है वो मेरा फ्री हो जाता है और रात ठीक को है। मुझे वापडा पे यूज़ करना पड़ता है। पिछले 6 माह में अगर मैं एवरेज आपसे पूछूं तो बिल कितना आया है? 5,000 10,000 कितना आया है? उसमें मुझे बिल जो है ना 50% उसमें कम कहने हो के गया। रिलीफ हो गया। लेकिन अभी क्योंकि मैं लिथियम बैटरी पे कन्वर्ट हो गया हूँ तो उसमें मुझे ये बेनिफिट हुआ है कि रात जो है ना मुझे सारी बैकअप दे देती है वो बैटरी। अभी तो पंखे तो नहीं इस्तेमाल हो रहे होंगे? पंखे हो रहे हैं उसमें, अभी शुरू होंगे 15 दिन 20 दिन पहले। AC/DC पंखे मेरे इंस्टॉल हैं ऑलरेडी। पंखे भी आपके दूसरे हैं? जी जी यानी जो एनर्जी सेवर हैं? जी जी। मैं जो समझना चाह रहा हूँ, अगर एक मिसाल है कि पिछले साल आपका जनवरी फरवरी में बिल आ रहा था 10,000 रुपये, तो इस बार 5,000 आया? हाँ, इस वक्त हाँ जी, ऑब्वियसली उसमें क्योंकि दिन के टाइम उसने आप- जनरेट किया है। उसमें वो फ्री कर दिया जी, आपका, जी। रात को आपको बैकअप मिल गया। जी जी। जो आपका लोड है इसमें 6 किलोवाट में आप क्या मैनेज करते हैं? कितने एसी चला रहे हैं? मैं उसमें एक AC और जो घर 1.5 का हाँ, सारा डेढ़ 1.5 टन का AC, एक इन्वर्टर AC, फ्रिज, इन्वर्टर होना चाहिए। इन्वर्टर जरूरी चलेगा? जी। इन्वर्टर, फ्रिज, फ्रिज 2 और- फ्रिज हैं और दो फ्रिज। 4 अदद पंखे हैं, बाकी घर का सारा मोटर पंप वगैरह, इस्त्री जी, वगैरह, जी, वो सब एट अ टाइम चल सकता है। एट अ टाइम और चल। अभी आपको जो इसकी मैक्सिमम जो मिलती है कैपेसिटी, वो मिलती है सुबह 8-9 बजे से तकरीबन सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो जाता है। शाम कितने बजे तक? शाम 5:30-6 बजे तक तो अभी जरा मजीद 2 महीने में 1 घंटा और ऐड हो बढ़ जाएगा। जी जी। बिल्कुल ठीक है। चले, आपका तो फायदा ही हो गया, आपने नेट मीटरिंग नहीं लगवाई तो आप तो सेफ साइड पे रहे हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लगता है अच्छा फैसला था आपका 10 लाख रुपए का? बहुत अच्छा फैसला है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। क्या आपने प्लस माइनस कैलकुलेट किया हुआ कितने साल में आपके 10 लाख रिकवर हो रहे हैं? देखें अभी तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या आती हैं, आगे यूनिट कितना महंगा होता है, जो आपने खरीदना है वो जी भी तो है जी ना? जी वही। तो अगर वो ज़्यादा कह दें कि एक्सपेंसिव हो जाएगा तो फिर हमें इसको कैलकुलेशन करने में काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। जी, बड़ी मेहरबानी सर, Thank you. बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। आप किस सिलसिले में मार्केट आ गए? वालेकुम सलाम। मैं बेसिकली इंस्टॉलर हूँ और आप लगाने वाले हाँ, हो? कंपनी भी अपनी रन कर के नाम से ना। ठीक है, तो क्या सूरत हाल काम की? सूरत हाल एकदम क्लैप्स हुई है मार्केट जोन सी है ना, क्रैश कर गई? क्रैश डेफिनेटली जोन से पॉलिसियाँ कितने दिन में पिछले? ये पिछले 1 वीक में ही मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हुई है। तो अगर मैं समझूं कि पिछले 1 वीक पहले 10 दिन पहले अगर मार्केट थी कुछ 75% कैपेसिटी पे या 80% पे, तो अब कहाँ पे आ अब गई? आप देखें ना, सोलर प्लेट्स की जो रेट्स हैं वो 37 इन बिटवीन जा रहे थे कैनेडियन प्लेट्स के ठीक ना। है। वो आज जो सा ना आपको ट्रेड मिल रही है 32-33 में ना। कैनेडियन प्लेट सबसे अच्छी है? सबसे अच्छी जोन सी है ना, बाइफिशियल में एन टाइप में सबसे बेहतर जोन सा है ना। 37 रुपये पर वॉट की थी, वो 33 रुपये पे आ वो गई। 33 रुपये 34 रुपये में ट्रेड हो रही है। अब वो ही जिनको जोन सी है सेम ट्रेडिंग है थी 36 में, वो इस टाइम 30 में तो और ये फर्क 29 पड़ा में। है नेट मीटरिंग की पॉलिसी की वजह से मार्केट में बिल्कुल ही जोन सा है ना पैनिक हो गई मुझे मार्केट पहले जो वो है भाई ना। बता रहे थे या तो मुझे यहाँ मिल रहे हैं बेचने वाले हाँ, या लगाने वाले बिल्कुल या सही। सामान उठा के ले जाने वाले। वाले जो खरीदने वाला मुझे खरीदार पता है बेसिकली कंफ्यूजन में है, वो पैनिक हो गया है पॉलिसीज की वजह से। हाँ, अगर आप हाइब्रिड पे शिफ्ट होते हैं देन आपको बेनिफिट ठीक है, है। अदरवाइज आप अगर लेकिन on-grid हाइब्रिड पे- में कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगी ना? डेफिनेटली लिथियम की जो सी है ना वो कॉस्ट इंक्रीज हो बैटरी गई की है। cost बैटरी add की जो सेल की थी वो डेफिनेटली अब वो एक साइड पे अगर हम शिफ्ट होंगे ना तो मार्केट उधर पे बूस्ट कर जाएगी ना। जिस तरह पहले ग्रीन मीटर ब्लैक हो रहा था, हाँ, अब वो बैटरी ब्लैक होना अब आप चाहिए। मिसाल देखें, ऑन ग्रिड जो सा इन्वर्टर था वो आपको मार्केट में 210 का ग्रो वॉट का दे लें, सोलेक्स का देख लें, वो था वो एक हफ्ते के अंदर 35,000 रुपीज़ डिक्रीज हुआ है, नीचे आ गया, यानी 170 पे आ गया। 170 में आ गया। और एक जो इन्वर्टर होगा इसका हाइब्रिड में है, हाइब्रिड में उतना ही वो इंक्रीज हो गया है ना, वो वो महंगा उतना हो ही 30% वो इंक्रीज हो गया। हमारी कोई भी पॉलिसी जो सी है ना, हुकूमत जो है ना, उसको स्टेबिलिटी नहीं है कि अगर आपने ये सोलर लॉन्च कर रहे हैं तो उसको एक प्रॉपर 5 to 10 ईयर्स जो है ना बेनिफिट देना आवाम को आपने, तो उसको एक पॉलिसी डिज़ाइन करें उसके ऊपर। मैं अभी आने से पहले ना जो सरकार का मौक़िफ़ पढ़ रहा था, वो ये सरकार ये कहती है 2014-15 के बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया और ये आपको अप्रिशिएट किया कि सोलर लगवाएं बिल्कुल, ताकि हमारा जो जो शॉर्टफॉल है वो कम हो जाए, आप सिस्टम से निकल हाँ। जाएं।
अच्छा, अब वो 7 साल पहले सरकार ने एक रेट तय कर दिया जी हम आपसे यूनिट खरीदेंगे 27 रुपए का, हाँ। ठीक है, उस वक्त हमें मिलता कितने का था? 20, 25, 30 रुपए का, तो यानी वो बराबर था। इतना ब्लाइंड गेम खेल रहे हैं कि इनकी जो फॉइल तैयार हो रही है नेट मीटरिंग की ना, उस पर जो एफिडेविट लेते हैं वो ब्लाइंड एफिडेविट ले रहे हैं। जो ब्लाइंड है, ब्लाइंड आपको पहले कैसे कि जो से ये नेट मीटरिंग हुई है 2 महीनों पहले आज तक, उसमें ये था AMI मीटर स्टार्ट होने से पहले जी आपने एफिडेविट जो सा ब्लाइंड देना, जो पॉलिसी होंगी उस पर आप एग्री हैं। ब्लाइंड एग्री किस किसी भी तरह वक्त सरकार चेंज कर हाँ सकती जी, है। वो उस पर यही तो इन्होंने किया ना कि आपकी ब्लाइंड एफिडेविट ले रहे हैं कि जो नया यूज़र है वो ब्लाइंड एफिडेविट दे कि हम आपकी हर पॉलिसी पे एग्रीड हैं। यानी मुझे सिर्फ एक बात समझाएं, हाँ। जिसने लगवाया सोलर 2 साल पहले, हाँ, उसने वो उनका 5 इयर्स का एग्रीमेंट है, तो उनका है वो 27 रुपए के साथ ही चलेगा। वो 5 ईयर का एग्रीमेंट चल रहा है। जो करंट यूज़र हैं यानी 2025 में जिसने लगवाया, जो 2025 में लगवा रहा है, और वो बेशक अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जो नई पॉलिसी हैं ये लेकिन अब जून जो में लगवा चुके हैं उनके लिए वो एफिडेविट दे चुके हैं कि हम आपकी हर पॉलिसी पे एग्रीड हैं। ये टेक्निकल बात जो आपने अब कितना समझाई बड़ा है, आप उनसे सरकार हमें ये कह रही है जिनके पहले लगे हैं उनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ। असल बात ये है कि उनसे जो ब्लाइंड एफिडेविट लिया हुआ है। ब्लाइंड एफिडेविट लिया जो से इन्होंने जो ये 2024 में जिन्होंने अप्लाई किया दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने में ये जिसका लगा जिन्होंने जिनका लगा है ना, वो बेशक ग्रीन मीटर लगा, AMI नहीं लगा, बेशक ग्रीन मीटर, लेकिन उनसे ब्लाइंड एफिडेविट लिया हुआ है जिसमें वो पॉलिसी एग्रीड हैं जो अब इम्प्लीमेंट होनी है। इसमें ये अभी जो जिसका हम बात कर रहे हैं 2710 रुपए वाली, हाँ जी, इसमें ये 3 महीने आते हैं, उससे पहले अक्टूबर नवंबर भी है। नहीं, जो इस महीने है जिनके साथ एग्रीमेंट, ये देखें ना, दिसंबर से उन्होंने एग्रीमेंट, जो न्यू एग्रीमेंट एफिडेविट blind लिया affidavit पे है। वो ब्लाइंड एफिडेविट पे है। उस पे जो है ना, वो अब उनके लिए बहुत ज्यादा लम्हा फिक्री है, उनके लिए ग्रीन मीटर भी लगवाया हुआ, उनके लिए पॉलिसी भी वो ऑलरेडी एग्रीमेंट पे साइन है, वो दे चुके हैं कि उन्होंने जो सरकार 10 रुपए की बजाय 5 रुपए भी फिक्स कर दे तो वो तो मजबूर हो जाएंगे, मजबूर हैं, और पैसे उनके लग चुके हैं। इसलिए जो है ना, ये अवाम को सहूलत नहीं दे रहे। अवाम को सहूलत दें, हमारी ये जो मार्केट है इस टाइम एशिया की बहुत बड़ी मार्केट में हम खड़े हुए हैं, डेड है ना इसमें बंदे कोई और नहीं। अब आप देखें इनकी हालात देखें। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर लोगों को हमने फैसिलिटीज़ करना है, वो हो नहीं सकते, जिसमें अगर अब हाइब्रिड में आया तो अब आप 10 दिन बाद दोबारा आएंगे तो देखिएगा यही हाइब्रिड जो है ना यहाँ पर आसमानों पे है, जो अभी यहाँ पर है, वही लिथियम बैटरी जिसका सेल आज आपको 32,000 में मिल रहा है, वही आपको जो है ना 45 में 50 में मिलेगा। हमारे जो से है ना, हर कोई इम्प्लीमेंट नहीं है, हुकूमत की किसी भी एक पॉलिसी पे कोई वो जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं करता और अपनी दुकान चमका। असल मसला हमारे यहाँ है भी ये कि हम रात को कुछ तय करके सोते हैं और सुबह उठते हैं तो निज़ाम यकसर तब्दील हो चुका होता है, जिसका ये जिक्र भी कर रहे हैं। असल मामला ये है कि हमारे यहाँ पॉलिसी को आपने कब तक चलाना है ये नहीं पता। आप रात को कुछ तय करके सोते हैं, सुबह उठते हैं तो पॉलिसी तब्दील हो चुकी थी। और ये बुनियादी वजह है किसी भी माशरे में, चाहे वो इकॉनमी हो, सियासत हो, उसमें अदम इस्तेहकाम की वजह ये है। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का करम, खैरियत से? शुक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह। आप लगवा चुके हैं सोलर या अभी प्लान कर रहे हैं? जी मैं लगवा चुका हूँ। कितने केवी का सिस्टम? 13 किलोवाट का लगवाया हुआ मैंने। 13 किलोवाट का। जी। और कितना अरसा हो गया? 6 माह हो गए हैं। ये आपने सर्दी के मौसम में लगवाया है? मैंने लास्ट गर्मियों के एंड में लगवाया था, अगस्त में कहीं जाके? अगस्त में करीब। हाँ जी। ठीक है, तो क्या आपको कॉस्ट पड़ी उस वक्त पर वॉट की क्या कॉस्ट पड़ी थी? एक्चुअली मैं खुद जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से हूँ, तो मैंने स्ट्रक्चर भी खुद बनवाया था, प्लेटें मैंने खुद बाई की थी। ग्रो आपको वाट बहुत कम होगी कॉस्ट? हाँ जी, कॉस्ट मैंने काफ़ी कंट्रोल कर ली थी, तकरीबन कोई 75,000 पर किलोवाट जो है ना मुझे आपने बचत कर ली? जी जी, मगर उस वक्त 1 लाख के करीब पड़ रहा था पर किलोवाट। हाँ जी। तो यानी अगर आपने 13 किलोवाट का लगवाया तो ये आपको 12-13 लाख रुपए की कोटेशन? जी बिल्कुल, ऑलमोस्ट इससे कम 13 किलोवाट तो 13 लाख का यहाँ से मिल रहा था ना। आपने 75,000 पर किलोवाट में बचा लिया? जी, एक दोस्त था उसने सोलर इन्वर्टर मंगवा दिया, ठीक है, चाइना से खुद इंपोर्ट कर लिया, ग्रोवाट मंगवा दिया था, तो वो खुद इंपोर्ट कर लिया था। ऐसा मुझे रफली एक आइडिया दे सकें कि मुझे इस दरमियान में रेंज किया है 7-8 लाख का या 10-12 लाख इस वक्त जो एवरेज चल रही है ना मेरे हिसाब से, क्योंकि दोस्त को अभी लगवा के दे रहा हूँ, अभी बाइंग करके आए हम, ठीक है, तो एवरेज जो है ना वो जा रही है हाइब्रिड की तरफ। तो हाइब्रिड ज़रा महंगा पड़ता है, हाइब्रिड आपको तकरीबन 1.5 लाख रुपया पर किलोवाट पड़ता है। आपका ऑन ग्रिड है? मेरा ऑन ग्रिड है। ठीक है, जिसमें आपका ग्रीन मीटर लगा हुआ है। हाँ जी, कितने का मिला था ग्रीन मीटर? ग्रीन मीटर उस वक्त तकरीबन, वो आपको पता कमीशन तो देनी पड़ती है ना थोड़ी सी, तो वो सरकार के काम में भी कमीशन?
वो सम टाइम होता है ना यार, फास्ट मनी तो बगैर तो कुछ भी नहीं है ना। कुछ नहीं होता यहाँ पे चाहे पाकिस्तान- बंदा इलेक्ट्रॉनिक्स में क्यों ना हो, उसको वो खुद पता ही क्यों उसका ना हो, वापडा के साथ हमारा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स का रिश्ता है? वो पैसों का रिश्ता है। नहीं, वो तो मैंने एक जो सोलर वाला है ना उसको ही हायर किया था, उसने जो किया उसने किया। कितने पैसे मैंने दिए? 120 दिया था उसको। 1,20,000 हाँ जी। आपका ग्रीन मीटर लग गया जी। तो अब पिछले अगस्त से लेके फरवरी तक ये कोई 6-8 माह बनते हैं, 6-7 माह, इसमें कितने पैसे बचाए हैं आपने बिजली के बिल की मद अभी में? तो मेरा MCO ऑन नहीं हुआ, MCO जो है वो उनमें बहुत देरी कर दी है उन्होंने। यानी अभी अब कॉन्क्रीट सिस्टम शुरू नहीं हुआ? ऑन ग्रिड मेरा है, मगर जो मेरे एक्सपोर्ट हुई है उसका MCO होगा तो उसमें पता चलेगा कि मुझे क्या बेनिफिट हुआ है। मगर इन बिटवीन जो है ना, मैंने को 3000 यूनिट दे दिए हुए हैं। अब तक बेच दिए आपने सरकार को? दे दिए हुए हैं 3000 यूनिट, क्योंकि सर्दी में मैं एक लाइट चलती थी, पंखा चलता नहीं है, AC चलते नहीं है, फ्रिज वगैरह इन्वर्टर हैं वो ट्रिप भी रहती हैं ज़्यादातर, तो वो इस तरह जो है ना वो सारी बिजली तो उनको चल गई। आपके 3000 यूनिट जो हैं वो आपके पास बैकलॉग में पड़े हैं, जब आपने इस्तेमाल करने हैं गर्मी वो में? यूनिट में नहीं ना होते, वो आपकी पैसों की मद में होते आ जाते हैं। आपका बिल आएगा तो उसमें कट जाएंगे। अगर हम महंगा यूनिट लेते हैं तो उसमें कटेंगे। जो आपका बिल आएगा उसमें वो एडजस्ट हो जाएंगे? जी, वो ऐसा ही होगा। एडजस्ट होगा। अब आप दोस्त को ऑन ग्रिड क्यों नहीं लगवा के दे रहे? एक्चुअली मसला ये है कि आगे जो रूल आ रहे हैं ना उससे वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। आप सेटिस्फाइड है जो रूल आ रहा मैं है? सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि मेरा पुराना कॉन्ट्रैक्ट है। नहीं, अब वाला जो नई पॉलिसी है इसको आपको लगता है बेहतर है कि गलत ये है? बेहतर नहीं है, ये तो दिल शिकनी कर रहे हैं बाकायदा इनकी सोलर लगवाने वालों की। एक्चुअली इसमें रूल में आप चेंज करेंगे ना तो लोग सोलर लगवाना नहीं छोड़ेंगे। इस तरह आपको यूनिट मिल रहे थे, अब वो यूनिट स्टोर कर लेंगे। ये कुछ किसी ना किसी रास्ते से आपको सेफ तो कर रहे थे, आपकी जो वहाँ से बिजली चलते हुए यहाँ तक आती थी उसमें लॉसेज होते थे, लाइन लॉसेज होते थे, वो इधर से महल्ले से तो पूरे हो रहे थे ना आपके। अब वो क्या करेंगे, आप बैटरी लगवाएंगे और अपने पास स्टोर कर लेंगे? अपने पास स्टोर कर लेंगे, आप अपना बैंक बना के रखेंगे। आपने अगर यानी कि बेनिफिट्स देने हैं तो बेनिफिट्स लेने हैं तो देने भी पड़ेंगे। गिव एंड टेक की गेम गिव एंड टेक की गेम है, वरना लोग अपने पास रख लेंगे, कहेंगे ज़ाया हो रहे हैं तो यार। मैं जो आपकी बात समझा हूँ कि अगर सरकार ये कहती है कि हमारे ऊपर IPPs का बर्डन है, बोझ है, कैपेसिटी चार्जेस का इशू है, वो कम नहीं किए, देखिए पॉलिसी ये बना दी कि आपका यूनिट रेट कम कर दिया, तो अब आपने अपने पैसे बचाने हैं, आप स्टोर कर लेंगे बैटरी में। देखिए ना, पैसे तो पहले भी नहीं आप दे रहे थे। अगर 21 या 27 रुपये का यूनिट था तो आप पैसे तो नहीं दे रहे थे, एक आपको फिगर आती थी कि ये आपके वहाँ पे पड़े बिल में एडजस्ट हो रहा था। ठीक है ना, 10 रुपये भी दे रहे होंगे तो वो बिल में एडजस्ट होगा। पैसे तो आम को जिसने सोलर लगवाया उसको पैसे नहीं चाहिए, उसको बिल नहीं चाहिए। बेसिकली उसने बिल से बचना है, ठीक है ना। उसने अपने बच्चों को AC भी देना है और बिल से भी बचना है, मसला ये है। पिछले साल जितने बिल आए हैं ये मई से लेके अगस्त सितंबर तक, तो उसमें तो लोगों को घर अपने घर की चीजें बेचने पे 60,000 और 80,000 तक बिल आता है, एवरेज आता है। हाँ जी, एवरेजली। तो इस वक्त आपकी क्या उम्मीद है कि अगर वही रेट बिजली के रहे या बढ़ गए तो आपका? आम तो पिसती है ना, वो तो पिसेगी। वो तो मसला ये है ना, जो गुर्बत की सतह के इंतहाई निचले दर्जे पे है उसके लिए तो ये जुल्म ही है ना। वो जैसे भी हो रहा है कि अगर हम बना के दे रहे हैं और उनको फ़ायदा नहीं हो रहा तो तब भी जुल्म ही है। मगर एक चीज़ है, क्या? आपके ट्रांसफार्मर से लोड ख़त्म हो गया, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर जलने के केसेस कम हो गए, केसेस भी कम हो जाएंगे, लोड भी ख़त्म हो जाएगा, और जो कम वोल्टेज आ रहे थे वो सबके 235 पूरे आ रहे हैं। अब ये आपको ये बात समझ आ रही है? जी। सरकार ये कहती है कि यही तो मसला है कि जब ट्रांसफार्मर का लोड कम हुआ यानी आप सिस्टम से निकल गए, अब आपका सरकार से ताल्लुक नहीं है, अपनी बना रहे हैं, सरकार को बेच रहे हैं। सरकार कहती है जो आपसे कैपेसिटी पेमेंट लेनी थी बिल के अंदर, अब वो कम हो गई 160 अरब। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हम वो कहाँ से IPPs को दें? देखें ये तो मैं इतनी कॉमर्स तो नहीं जानता। मसला ये है कि वो तो उनका मसला है, वो गवर्नमेंट का मसला है, वो इसको कैसे कवर करती है, नुकसान है कि नुकसान नहीं है ये अल्लाह जानता है, इतना नॉलेज तो नहीं आप है। समझते हैं कि नई पॉलिसी से आम आदमी का नुकसान? मगर आम आदमी का नुकसान है। जो देखें, मैं आपको बात बताता हूँ, जो छोटे से छोटा बंदा ऑन ग्रिड पे जाना चाह रहा है, मिसाल है वो 8 किलोवाट पे ही जाना चाह रहा है, उसका दिल टूट गया, वो बैटरी की हैसियत नहीं रखता भाई। अभी मैं बैटरी की प्राइस लेके आया हूँ, इनवर्क्स की बैटरी 3,75,000 रुपये की है, 5 किलोवाट की, जो आपको 5,000 वाट 1 घंटे के लिए देगी। 500 वाट आप चलाएंगे तो 10 घंटे देगी। तो आम आदमी जो ग्रो वाट ले लेता था 2 लाख रुपए का, वो पहले तो वो उस पर जाएगा हाइब्रिड पे, हाइब्रिड का 4 लाख समथिंग रेट है। इन्वर्टर फिर डबल हो गया। हाँ जी, वो भाईजान 4 गुना पे चला गया ना। 2 लाख का ग्रो वाट था, आप दे देते थे, गर्मी सर्दी बर्दाश्त कर रहे थे। अब आप हाइब्रिड पे जाएंगे तो 8 लाख रुपए आप और लगाएंगे। 8 लाख रुपए का फर्क? मैंने आपको बताया तो है इन स्टार्ट के 1 लाख रुपया पहले पर किलोवाट का रेट था, अब हाइब्रिड 1.5 लाख रुपए का रेट। तो बस वो जिसने प्लान सोलर प्लेटें वही रही हैं, स्टैंड वही रहा है,
फर्क सारा है, कुछ वो इन्वर्टर और बैटरी पे आ जी, गया। सारा उस पे आ गया। और जिसने पिछला पूरा साल पैसे जमा किए, कमेटी डाली, ये सोचा कि अगले साल गर्मी से पहले लगवा लूंगा, हाँ। अब उसके पैसे ही कम हो गए हैं। ऐसा ही है। तो अब वो माइनस करेगा या घर का अब फ्रिज माइनस करेगा या एसी माइनस करके छोटा सिस्टम नहीं, वो लगवाएगा? दिल तोड़ के बैठ जाएगा। पाकिस्तानी में इतना दिल नहीं है कि वो इससे आगे किसी से। अब देखे ना, ये इस वक्त जो है ना, खाना जंगी का दौर है आपके सामने। कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता। आप किसी से हेल्प लेने जाएंगे 5 लाख की मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन ही नहीं है। वो खुद कहेगा यार मेरे मसले मसाइल बहुत हैं। मेरी अपनी पूरी नहीं हो रही। हाँ, तो इनको अप्रिशिएट करना चाहिए था। जो यूज़र आ रहा था, आपकी हेल्प कर रहा है वो। अगर सोलर ना आता तो आप IPP से डील कैसे करते? आपको डील करने पे मजबूर किया सोलर वालों ने। सोलर वालों ने, ऐसा ही है। आपको इनको अप्रिशिएट करना जो चाहिए। उनसे रेट आपने कम करवाए वो सोलर को दिखा के भाई, लोग तो निकल गए सिस्टम में, तो आप फारिग हो जाएंगे। सीधी बात है बिल्कुल कि आपको IPPs ने जो है ना, वो आपको IPPs की तरफ ध्यान ही उन्होंने डलवाया है कि यार इनसे बात करो। जो आप हमारा नहीं कर फोन सके वो आप कर गए हैं, जो आप कर ही नहीं सकते थे। बिल्कुल सही है। तो आप इधर को आ गए हैं। अब इधर को आ रहे हैं, तुम टाइट करने हैं। बड़ी मेहरबानी जी। वो हजरत अली का कौल है, सर। नेकी कर और शर से बच। हमने नेकी की है, आप शर दे रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम भाई साहब, आप किस सिलसिले में मार्केट में? मैं प्लेटें लेनी है। प्लेटें लेनी है। हाँ, सोच रहे हैं गर्मी से पहले पहले आप लगवा लें और बिजली मुफ्त चलाएं। बस कोशिश करेंगे। बिल इतने आते हैं कितना बिल आया पिछले साल ऑन एवरेज? 60-70 हज़ार। 60-70 अमीर आदमी आई साहब आप तो फिर। अमीर नहीं है, बस बच्चों की आदत बन गई है। कहते हैं AC चलाने। कितने एसी घर पे चलते हैं? 2 एसी मुश्किल चलते हैं 24 घंटे? नहीं, एक रात को चलते हैं 2, कभी रात को कभी 2 मुश्किल चलते हैं, दिन में 1 हो जाता दिन है। को 1 हो जाता तो अब क्या कोटेशन ली, को चेक किया? हाँ। प्लान क्या पता समझ है। आया, कितने का सिस्टम पड़ता है? है। बस ये कोई अंदाज़ा है 4 लाख का, छोटा सा बना रहे हैं 4 लाख तक। तो एक एसी चलाएंगे फिर? नहीं, 2 AC वाला कह रहे हैं। सिर्फ एसी चलाएंगे उस पर? सिर्फ 2 AC चलाएं, पंखे चलेंगे 4 लाख रुपए में? हाँ। ये कैसे वो मुमकिन हो पाएगा? नहीं, वो कह रहे हैं ऐसे। बैटरी लगाएंगे उस पर? नहीं, बैटरी नहीं लगा, दिन का सिस्टम करेंगे। सिर्फ बैटरी प्लेटें लगाएंगे? सिर्फ प्लेटें लगाएंगे और दिन को शाम को वापडा यूज़ करेंगे। तो वो तो बिल तो फिर आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन हाफ हो जाएगा ना। तो आपका 60,000 वाला बिल जो है वो 30,000 रुपये। 30,000। तो साथ को बैटरी लगा के उसको स्टोर भी कर लें, रात को भी चलाएं? नहीं, वो इसके लिए फिर लेना पड़ता है ना, वो ग्रीन मीटर। नहीं, वो हाइब्रिड में नहीं जाना पड़ेगा। ग्रीन मीटर में तो वो होता है जो आप बनाते हैं, सरकार को बेचते हैं, तो ग्रीन मीटर लगता है। हाँ, ऐसे ही। अगर आप हाइब्रिड में जाएंगे तो आपने लगानी है बैटरी, जो एक्स्ट्रा बनाएंगे वो स्टोर कर लेंगे। जब सूरज चला जाएगा तो वो स्टोर आपने बैटरी में की होगी वो इस्तेमाल कर लेंगे। नहीं, वो सिर्फ उसमें इतना फ़र्क होता है। उसमें एक तो ये एहतियात करनी पड़ती है कि आपने AC चलाया हुआ है, ना सोए हुए हैं, तो बिजली चलेगी तो वो 5 मिनट में तो बैटरी को चूस जाएगा वो तो। हाँ, वो तो फिर देखना पड़ता है। वो तो ऐसे होता नहीं है, घरों में इतनी एहतियात नहीं होती। वो तो फिर हाँ, इसलिए वो फिर नहीं। आप बैटरी पे नहीं जा रहे, नहीं, बैटरी सिर्फ दिन में लगवाएंगे। कितनी प्लेटें लग रही हैं आपकी? 4 लाख के 14 प्लेटें लगेंगी, स्टैंड वगैरह सब कुछ मिला के, कारें, बॉक्स शॉक्स सब मिला के 4 लाख 4 लाख रुपए लगेगा। और आपके 2 AC जो हैं वो मुफ्त हो जाएंगे दिन के टाइम। घर का सारा निज़ाम सुबह चल जाएगा, सुबह के वक्त 10-12 घंटे चल। फिर आपका ये 6 kV का सेटअप होगा, 4 kV का नहीं होगा। ये वैसे तो 9 बनती हैं, 585 वाट की ना। 9 किलोवाट बनता है। 9 किलोवाट। 8 के सेटअप पे आप कहीं पे होंगे। हाँ, 9 के, ये 10 वाला लगाएंगे, 9 का। हाँ, 10 वाला। बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। ये सूरत हाल है जिसमें अब लोग ये प्लान कर रहे हैं कि हम अपनी गर्मी का इंतज़ाम अभी से करना शुरू कर दें। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। खैरियत से? क्या सूरत हाल है? आपने इन्वर्टर तो काफ़ी लगाए हुए हैं, तो कस्टमर कितना है? कस्टमर बस स्लो ये ज़रा कोई 10 दिन से ऊपर ही हो गया। थे कस्टमर 15 दिन हो गए जब से रोज़े शुरू हुए हैं, बस उसके बाद ज़रा काम स्लो नई पॉलिसी की वजह से तो नहीं है मामला? जी, उसका भी कुछ इफेक्ट है कि बंदे थोड़ा सा परेशान हो गए हैं कि अगर हम सोलर लगवाते हैं ऑन ग्रिड में, अगर हम जाते हैं तो उसमें हमें बजाय लाइट पहले हम दे देते थे, अब उसकी जो कमी बेशी हुई है उसमें से कस्टमर जो है अब हाइब्रिड की तरफ चला गया। हाइब्रिड पे चला गया है। अच्छा, हो गया तो वो कहता है अब हमने जो ऑन ग्रिड लगा के तो वापडा को शेयरिंग करनी है, तो वो जो हमने करनी है हम घर पे ही अपने हाइब्रिड लगवा के और उसके साथ हम शेयरिंग उसको स्टोर कर लें हम स्टोर करें, बैटरी लिथियम लगवा के और उस पर हम रहें। मुझे सर ये समझाएं कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर आपको डिफरेंट ब्रांड पड़े हुए हैं, कम से कम और महंगे से महंगा कितने का है, और हाइब्रिड के इन्वर्टर में रेट का कितना फ़र्क है? ऑन ग्रिड एक्चुअली इन्वर्टर जो है वो थोड़ा सा कॉस्ट में लो प्राइस होता है और जो हाइब्रिड होता है वो हाई प्राइस होता है, क्योंकि उसमें ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड दोनों सिस्टम होते हैं।
तो कितना फ़र्क होगा? लाख रुपए का होगा, 2 लाख रुपए का? 1.5 से 2 लाख रुपए का फ़र्क होता है। इन्वर्टर जिस तरह किलोवाट बढ़ते जाएंगे तो 1.5-2 लाख रुपए। किलोवाट बढ़ते जाएंगे, उस तरह से आपके वो समझ लें कि चार्जेस भी हैं जो एक्सपोज बढ़ते जाएंगे। अच्छा, दूसरा मुझे एक चीज़ और वो ये समझाएं कि अब जिस तरह पॉलिसी चेंज हुई है तो हाइब्रिड की मार्केट में भी रेट बढ़ गए हैं या अभी सर बढ़ गए हैं, उन्होंने बढ़ा दिए हैं। कितना फ़र्क पड़ चुका है? तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये उन्होंने जो है इंक्रीज़ कर दिया है। अब मज़ीद आगे जब सीज़न शुरू होना है, फिर मसलन कि जब मंथ चेंज स्टार्ट होगा तो उन्होंने फिर बढ़ा देने। तो ये जिस तरह लास्ट ईयर हमने सुना कि जो ग्रीन मीटर था वो ब्लैक मार्केट में आपको मिलता था, अब ये हाइब्रिड का इन्वर्टर ब्लैक मार्केट में मिलेगा? वो तो जाहिर बात है, ये तो पॉलिसी ही होती है ना। लेकिन जिनके पास माल होता है वो ब्लैक नहीं करते और जिन्होंने लेके देना होता है वो ही सिर्फ ब्लैक करते हैं। अच्छा, अभी एक मैं आपसे कंपैरिजन पूछना चाह रहा हूँ। पिछले साल आपने मार्च अप्रैल में यकीनन ऑन ग्रिड के ज़्यादा बेचे होंगे, तो अगर 100 इन्वर्टर बेचा है तो उसमें से ऑन ग्रिड कितना था और इस दफ़ा काम की सूरत हाल क्या है? 75-25% की रेशियो आई थी, लेकिन अब उल्ट हो गया। पहले ऑन ग्रिड ज़्यादा था, अब हाइब्रिड की तरफ लोग। इसमें नुकसान किसको हुआ, आम आदमी को या गवर्नमेंट को, या फ़ायदा किसको हुआ? गवर्नमेंट को ही हुआ है। गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है, हाइब्रिड पे लोग जा रहे हैं। हाइब्रिड पे जो जा रहे हैं ना, गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है ना, क्योंकि पहले ये ऑन ग्रिड चलता था, ठीक है ना, तो बिजली किधर जाती थी? सरकार के पास। सरकार के पास जाती थी ना, अब किधर जाएगी? सरकार कहती है कि जो लोग ऑन ग्रिड लगाते हैं यानी वो अपनी बिजली पैदा करते हैं और हमें यूनिट बेचते हैं, तो हम पर 160 अरब का जो बोझ पड़ता है। बोझ पड़ गया ना, तो फिर उसको पहले आने ही ना देते ऑन ग्रिड सिस्टम पे, उसको ट्रांसफर ही ना करते ऑन ग्रिड सिस्टम में। भाई पॉलिसी पहले बनाते ही ना, पहले पॉलिसी ये बनाए ही ना आप कि आप पहले उन्हें सहूलत दे रहे हैं, आप आगे उनसे सहूलत छीन रहे हैं, तो सारी बात है कस्टमर तो वो चीज़ देखेगा ना कि जो जिससे सहूलत मिलेगी। आप देखें, उन्होंने कहा है जी कि हम अगर 1000 यूनिट्स बना के गवर्नमेंट को देते हैं तो उसके ऊपर 18% वो टैक्स लेगी। 18% टैक्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन बात कहने का ये मकसद है कि अगर कस्टमर है उसको हम उसकी सहूलत के लिए उसने सेटअप लगाया ना, पैसे उसने अपने लगाए, फिर वो टैक्स देना पड़ेगा, तो सहूलत तो खत्म हो गई। तो वो सहूलत तो उसकी खत्म हो गई और यूनिट भी उन्होंने कहा जी अब 10 रुपये तक हम करेंगे। बुनियादी 2 मसले मैं समझाऊं कि एक 27 रुपये वाला यूनिट 10 रुपये पे आ गया है, और फिर जो यूनिट वो बनाकर दे रहा है उस पर 18% टैक्स भी देगा। टैक्स दे दिया ना, लगा दिया, देना क्या, अब उन्होंने लगा दिया हुआ। तो अब ज़्यादा जो कस्टमर है वो बजाय ऑन ग्रिड की तरफ वो हाइब्रिड पे शिफ्ट हो रहा है। मैं पहले भी ये सवाल कर रहा था कि जिसने पिछले साल में 5, 6, 7 लाख रुपए जोड़ा था कि मैं अगले साल गर्मी से पहले ही मार्च अप्रैल में सिस्टम लगवा लूँगा, अब उसकी 5, 6, 7 लाख की तो कोटेशन ही ख़राब हो गई है, उसमें बैटरी भी नहीं आनी है और उसमें 12 लाख में चला गया, 10 से 12 लाख पे चला, डबल पे हो गया वो जी। क्योंकि वो ऑन ग्रिड सबर करेगा, क्या करेगा? वो जाहिर बात है जितना उसके फॉर्ड में होगा उतना लगाने की कोशिश, सिस्टम छोटा करेगा, सिस्टम छोटा करेगा। जो मतलब कि अगर उसने 10 किलोवाट का लगाना था तो वो 6 किलोवाट पे लगाएगा, क्योंकि ज़रूरत तो है ना। ज़रूरत तो है, वो बिल तो वरना भरने पड़ेंगे। नहीं तो बिल ऐसे आते हैं जैसे मतलब कि सरकार ने हमें मैं अगली बात समझ गया हूँ। बिल इस तरह आते हैं कि जिस तरह सरकार हमसे न जाने कौन से जुर्म की जो सज़ा है वो पूरी करवा रही है। ये एक अमूमी लोगों की राय है। अब जो हमने समझना है वो ये कि अगर किसी ने 6-7 लाख रुपए की कोटेशन बनाई और उसमें वो लगवा रहा था 8 kV का सेटअप, इस दफ़ा उसके 6-7 लाख में कितने kV का सेटअप हो पाएगा जिसमें हाइब्रिड सिस्टम की बैटरी भी शामिल हो और उसको फ़ायदा भी हो पाए, ये ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, कैसे हैं आप? जी ठीक खैरियत से हैं? आप सुनाएं। तो आप क्या इन्वर्टर ढूंढने के लिए आए हैं, प्लेटें लेने के लिए, क्या सोचा हुआ है? नहीं, मैं तो यहाँ पे डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उनको देखता रहता हूँ। तो जो इस वक्त मार्केट की सूरत हाल है, ओवरऑल जो इस वक्त हमारे पैनल्स की रेट इस वक्त कम है रमज़ान में, और उसके रमज़ान के बाद जो है वो जैसे ही लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो रेट बढ़ जाएंगे, तो रेट डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। तो आप देखते रहते हैं, शौक है सोलर का, ये लगवाने के लिए अपना लगाते हैं, किसी को लगा कर देते हैं, काम करते हैं? नहीं, मैं तो वैसे ही यानी कि देखता रहता हूँ, मतलब किसी को मशवरा ले तो उसको मशवरा भी दे देता हूँ। चलें फिर हमें देना मशवरा, ये बताएं कि जो नई पॉलिसी आई नेट मीटरिंग वाली, जी, आप क्या समझते हैं कि ये बेहतर पॉलिसी है? नहीं, जो नई पॉलिसी है उसमें तो मतलब एंड यूज़र को बहुत ज़्यादा नुकसान है, और ये अभी मुख्तलिफ इसमें सवालात उठ रहे हैं लोगों के कि ये पॉलिसी कब से लागू होगी, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जुलाई के बाद से लागू होगी। अभी तक जिनके कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं वो तो इस पॉलिसी के अंडर नहीं आते, उनके साथ पुरानी पॉलिसी चलेगी, और जुलाई के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे उनके साथ नई पॉलिसी चलेगी, नए रेट चलेंगे। अभी मैं मार्केट में बता रहे थे कि जिन लोगों के साथ दिसंबर से ऑनवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उनके साथ एक ब्लाइंड एफिडेविट है
यानी उसके ऊपर सरकार का मतलब ये है कि जब वो लागू करेंगे, चाहे वो आज कर दें, चाहे 1 महीने बाद करें, चाहे जुलाई में जाके करें, दिसंबर से लगने वाले सोलर के ऑन ग्रिड सिस्टम को उस नई पॉलिसी के अंडर काम करना होगा या उसके मुताबिक पैसे दिए जाएंगे। अब इसको तो डेफिनेटली वो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वही क्लियर कर सकते हैं कि वो पॉलिसी कब से लागू करेंगे, लेकिन अभी तक जो हमारी सोलर के जितने भी कंपनीज थी उन्होंने जो सवालात किए उसके हिसाब से वो ये कह रहे थे कि जुलाई के बाद से जुलाई के बाद से। और दूसरी बात ये है कि अगर इससे लेट सपोज ये अपना इफेक्टिव हो भी जाती है 10 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से जैसे उन्होंने रेट डिसाइड किया है, तो इसमें मेरे ख्याल से ऑन ग्रिड सिस्टम का इतना फ़ायदा नहीं रहेगा, लेकिन हाइब्रिड सिस्टम का फिर भी फ़ायदा रहेगा। लेकिन वो महंगा भी तो पड़ता है ना। डेफिनेटली वो महंगा, उसकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है, लेकिन जब आप उसको देखते हैं कि गवर्नमेंट तो हमें कुछ नहीं दे रही और हम जब अंदाज़ा लगाते हैं 4 यूनिट हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं और 4 यूनिट के बदले हमें गवर्नमेंट 1 यूनिट दे रही है, तो इससे बेहतर है कि हम जो है गवर्नमेंट को कुछ भी ना दें और अपनी पास स्टोर कर लें। एनर्जी लेकिन उसकी रनिंग कॉस्ट ज़्यादा है ना, आपको 3 साल बाद बैटरी भी चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन वो लिथियम बैटरी आ रही है, उसकी डेफिनेटली कोई 9-10 साल भी लाइफ है, ठीक है। तो उसमें वो लाइफ उसकी एक्सटेंड हो जाती है। लेकिन इसका जो सवाल ये है कि बजाय इसके कि गवर्नमेंट को देना शुरू करें, फिर लोग डेफिनेटली सब मीटर लगा के अपने हमसायों को देना शुरू कर देंगे। ये भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा ही है। सरकार एतराज़ तो नहीं करेगी? नहीं, और एतराज़ करती रहे, लेकिन लोग तो फिर इस चीज़ से नहीं, लीगल तरीका होगा नहीं डेफिनेटली वो ये उनका इंटरनल सिस्टम है, सब मीटर लगाना कोई भी लगा सकता है अपने घर के अमूमन घरों में लगे होते हैं। अमूमन तो बाहर एक मेन मीटर होता है, 2 भाई रहते हैं, ऊपर नीचे सब मीटर लग मैं जाते हैं। आपको बता रहा हूँ कि जब गवर्नमेंट इलीगल वेज को जब अख्तियार करेगी तो फिर लोगों के पास भी ये रास्ता है, बहुत सारे इख्तियारात हैं कि वो अपने एनर्जी को कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज करना है। एक घर लगवा ले और आपस में एक रेट तय कर लें, सब मीटर लगा के उधर तो दे दें। 2-3 घरों में वो अपने इस्तेमाल करते हैं, ये भी ऑप्शन हो सकता है। जो मोहल्ले में साहिब सरबत है, जिसके पास पैसे हैं, वो एक बड़ा सिस्टम 15 kV का लगवा ले। बिल्कुल ऐसे ही 7-3 घरों को वो अगर बेचना शुरू कर दे डेफिनेटली, तो उसका बिजली का बिल भी निकल आएगा और उसकी कॉस्ट भी निकल आएगी। डेफिनेटली उसकी कॉस्ट भी अच्छा मशवरा दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो और लेकिन हाँ, लेकिन ये जो है ना, ये होगा इंटरनल लेवल के ऊपर। ये मतलब ऑफिशियली अनाउंस नहीं ये है, ऑफिशियली नहीं है, ये है अनऑफिशियल। और एक ये ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है कि अपना हाइब्रिड सिस्टम को बनाया जाए और अपनी प्रोडक्शन खुद ही की जाए और खुद ही इसको इस्तेमाल किया जाए बजाय इसके कि वापडा को देने के। तो ये हाइब्रिड सिस्टम अगर लगा हो तब भी साथ वाले घर को आप यूनिट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? डेफिनेटली दे सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी जो है वो बैटरीज की यूटिलाइजेशन हो रही है। तो आपका गुड नेम क्या है? मेरा नाम शुएब है। शुएब भाई ने जो शुरू में बात की कि मैं लोगों को मशवरा देता हूँ, उन्होंने अच्छा मशवरा दे दिया है कि अगर आप लगवाते हैं कोई बड़ा सिस्टम, सरकार को 10 रुपये का यूनिट भी बेच रहे हैं तो साथ वाले घर वाले को आप चाहे 20 रुपये का बेचते हैं और वो आपसे ले भी लेगा क्योंकि सरकार ने उसको यूनिट देना 60 रुपये का। बिल्कुल उसका फायदा भी है और आपकी कॉस्ट भी निकल आएगी। आपकी कॉस्ट भी। मुझे अब लास्टली बस एक चीज़ बता दें जी, मेरे पास थे पिछले साल बिजली का बिल मुझे आया 50,000 या 60,000। मैं एक आम आदमी हूँ, ठीक है। मैंने पिछले पूरे साल कुछ पैसे जमा किए, कमेटी डाली, को घर में को अगर सोना पड़ा था तो बेच दिया और प्लान मैंने ये किया कि मेरी जेब में 10 लाख रुपए आ जाए। मैंने अगले साल अप्रैल में या मई में गर्मी शुरू होने से पहले एक सेटअप लगवा लेना है और मेरी 10 लाख की कोटेशन में उस वक्त 8 kV का सेटअप बन रहा था, ठीक है, ऑन ग्रिड पे। ठीक है, इस दफ़ा मार्केट में आया हूँ तो सोलर पैनल का रेट तो कम है, लेकिन जो इन्वर्टर है उसकी कीमत बढ़ गई, बैटरी की कीमत बढ़ गई, ऑन ग्रिड पे मुझे 10 रुपये का यूनिट मिलना है, वो मेरी कोटेशन से बाहर हो गया। अब मैंने हाइब्रिड लगाना है तो 10 लाख में वही हाइब्रिड सेटअप कितने kV का लगेगा? 6 kV का, 4 kV का, कितने का लगेगा? अच्छा, उसमें मैं आपको थंब रूल बता देता हूँ। जो ऑन ग्रिड सिस्टम है ना, ऑन ग्रिड सिस्टम बगैर बैटरियों के, तो उसमें तो आप पर किलोवाट वो आप समझ लें कि मिसाल के तौर पे 5 किलोवाट है तो वो 5 लाख रुपए पड़ता है। 1 किलोवाट 1 लाख का पड़ता है, जो थंब रूल है। 5 किलोवाट 5 लाख का, 10 किलोवाट 10 लाख का, 15 किलोवाट 15 लाख का। जितने किलोवाट लगाना है उसको लाख से मल्टीप्लाई उसको लाख से मल्टीप्लाई कर लें। ऑन ग्रिड सिस्टम का तो ये है। और जो हाइब्रिड सिस्टम है वो 1.5 टाइम्स डेफिनेटली ज़्यादा होता है, वो 1.5 लाख रुपए में। जी बिल्कुल। अगर आपका 5 किलोवाट का है तो अगर आप नॉर्मल सिस्टम के साथ जाते हैं तो तकरीबन कोई आपको 8-1 लाख रुपए का पड़ सकता है, 7.5-8 लाख रुपए का पड़ सकता है। और अगर आप लिथियम बैटरी के ऊपर जाएंगे तो फिर इसको आप डबल कर लें, 1.8 टाइम्स कर लें तकरीबन, तो वो आपको तो 10 लाख रुपए को फिर हम तकसीम करेंगे 1.5 लाख पे। अगर हमें हमारे पास वही 10 लाख रुपए की कोटेशन है जी जी, तो उसको हम ये देखें, ये आपका 10,000 लाख 10 लाख और तो आप मतलब अगर आपने प्लान किया था 8 kV तो आप 6 kV के अंदर कहीं पे फॉल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो फिर तो घर की चीज़ें भी कम चलेंगी ना। आप 6 kV पे आ गए हैं तो एक AC भी निकालना पड़ेगा, एक फ्रिज भी निकालना पड़ेगा। एक 5 मरले का जो घर है ना, 5 मरले का घर, उस पे 6 किलोवाट इनफ होता है, आमतौर पे इनफ होता है। और जब आप 10 मरले के ऊपर चले जाते हैं तो 10 मरले के ऊपर 10 किलोवाट, यानी मरले के हिसाब से वो भी मरले के हिसाब से ये भी आप एक थंब रूल अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 मरले 5 किलोवाट, 10 मरले 10 किलोवाट। बता दें 6 kV का हाइब्रिड लगाया है, इसमें AC कितने चलाने हैं?
टन के या 1.5 टन के कितने एसी चल सकते हैं? एक एसी ना आमतौर पे 1.5 या 2 किलोवाट का होता है। ठीक है। 1.5 से 2 टन की अगर हम बात करें, 1.5 टन का आमतौर पे घरों में एसी होता है, तो 6 किलोवाट में 2 एसी इजीली चल जाते हैं ड्यूरिंग द डे। साथ आपके सनी आवर्स के अंदर 9 बजे से कर लें टाइम, बिल्कुल ऐसे 9 से लेके शाम 4 बजे तक बिल्कुल ऐसी है, मैक्सिमम कैपेसिटी आपकी बिल्कुल होती ऐसे है। आप 2 एसी आप इजीली चला सकते हैं। और आपकी फ्रिज भी चल रहा है, साथ मोटर फ्रिज पंप भी चल रहा है, है, इस्त्री चल बाकी रही है। चीज़ें भी चल रही हैं। बिल्कुल ठीक है सर, शुएब भाई बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी, आपका thank you बहुत very much। शुक्रिया। और हमें जाते जाते शुएब भाई ने जो 2 अच्छे मशवरे दे दिए, एक आपने अगर ऑन ग्रिड लगवाना है अब भी तो उसको जितने केवी लगवाना चाह रहे हैं उसे लाख रुपए से मल्टीप्लाई कर लें, अगर हाइब्रिड पे जाना चाह रहे हैं तो उसको 1.5 लाख से मल्टीप्लाई कर लें, और अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं, मतलब अगर आप अफोर्ड करते हैं कि आप 12 केवी का सेटअप लगवा लें और आपकी ज़रूरत 6 केवी है, तो अपना 6 केवी इस्तेमाल करें, कुछ बैटरी में स्टोर कर लें, और साथ वाले 2 घरों को सब मीटर लगाकर अगर आप सरकार 10 रुपये का यूनिट आपसे ख़रीद रही है, वहाँ 25 रुपये का भी बेच देंगे तो वो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा और आपकी कॉस्ट मैनेज हो सकती है। सो हर मुश्किल में हल भी निकल आता है और तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।